हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो मुझे पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके हिंदी की परीक्षा में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं से उनकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लेकर के आई हूँ जयशंकर प्रसाद से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए इस वीडियो को एक मोटिवेशनल शायरी के साथ शुरुआत करते हैं कि जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, हाँ जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या पूछना कद आसमान का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर सहित। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस साहित्यिक युग के प्रमुख कवि थे। ये तो न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी किस साहित्यिक युग के प्रमुख कवि थे। तो वो थे छायावाद युग के। चलिए हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहला है हमारा छायावाद, बी है द्विवेदी युग, सी है प्रगतिवाद, डी है भक्तिवाद। तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया कि डी वाला सही है, ए वाला सही है हमारा छायावाद। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बी वाला है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रा नंदन पंत और डी है महादेवी वर्मा जी। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग तो ऐसे भी पता कर सकते हैं ना कि इस वीडियो में तो मैं आप लोग को केवल जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ही लेकर के आई हूँ। क्या है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट कवि है और ये तो कह करके गए हैं कि आपकी परीक्षा में ना 3 से 5 अंक तो दिला करके ही जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना एक नाटक है। पहला है कामायनी, बी है चंद्रगुप्त, सी है आंसू और डी है तितली। चारों रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, लेकिन इनमें से जो नाटक है वो है बी वाला चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला भी उसी से रिलेटेड लगभग है। चौथा, स्कंदगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। तो पहली है महादेवी वर्मा, दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, सी वाली है प्रेमचंद और डी वाली है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बी आंसर सही है हमारा जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना एक कहानी संग्रह है। पहला है कामायनी जो कि महाकाव्य है, दूसरा है चंद्रगुप्त जो कि उपन्यास है, सी वाला है आंसू जो कि कहानी संग्रह है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी है तितली। तो इन चारों में से सही है हमारा सी वाला आंसू। इसके बाद छठवां प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में मुख्य रूप से किस भावना का प्रतिनिधित्व होता है। पहला है प्रेम और विरह, बी है क्रांति और समाजवाद, सी है धर्म और आध्यात्म तथा डी है राष्ट्रवाद। तो अगर आपने इनकी रचनाएं पढ़ी हैं, जैसे श्रद्धा और मनु की और भी कई रचनाएं, तो आपने देखा होगा कि इसमें प्रेम और विरह की ज़्यादा से ज़्यादा बातें होती रहती हैं। तो इसीलिए सही हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन, प्रेम और विरह। इसके बाद सातवां प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की भाषा किस प्रकार की थी। ए है सरल और सहज, बी है कठिन और जटिल, सी है काव्यमयी और संगीतमय, डी है बोलचाल की भाषा। तो जयशंकर प्रसाद की भाषा थी सी वाली, काव्यमयी और संगीतमय। उसके बाद आठवां है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जाता है।
पहला है पश्चिमी साहित्य का, बी ऑप्शन है हमारा भारतीय संस्कृति और इतिहास का, सी है राजनीतिक विचारधाराओं का, डी है वैज्ञानिक सिद्धांतों का। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में हमें दिखता है बी वाला ऑप्शन सही है, भारतीय संस्कृति और इतिहास का। इसके बाद 9वां प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में किसका चित्रण प्रमुख रूप से मिलता है? ए है मध्यम वर्गीय जीवन का, बी है ग्रामीण जीवन का, सी है ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का, डी है भविष्य की कल्पनाओं का। तो इसका सही ऑप्शन है सी वाला, ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं का। अगला लास्ट में 10वां प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद को किस साहित्यिक विधा में महान योगदान के लिए जाना जाता है? ए है उपन्यास, बी है कहानी, सी है नाटक और डी है इन सभी में। तो जयशंकर प्रसाद को साहित्यिक विधा में महान योगदान के लिए जाना जाता है इन सभी के लिए। पहला उपन्यास के लिए भी, दूसरा कहानी के लिए भी, सी वाला नाटक के लिए भी और डी वाला तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इनमें से सभी के लिए। तो ये हो गया मेरा पूरा वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोग को जयशंकर प्रसाद से संबंधित 10 प्रश्नों को बताया। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, क्योंकि बहुत लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि जब आप किसी दूसरे को ये वीडियो भेजें तो इसमें से कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए और कोई दूसरा आपको भेजे तो उसमें से भी कुछ प्रश्न एग्जाम में से आ जाए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। कीप स्टडी, कीप स्माइल। बाय बाय।